आज भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई एक साधारण परिवार से निकलकर 14 मई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। ये पल सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि देश के हर उस इंसान के लिए गर्व का पल है जो सपने देखता है। वो गणतंत्र के इतिहास में दूसरे दलित चीफ जस्टिस बन गए हैं और उनका ये सफर हर किसी को हैरान कर देने वाला है। इससे पहले बीते माह की 30 तारीख को कानून मंत्रालय ने जस्टिस गवई की भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। वहीं 16 अप्रैल को सीजीआई खन्ना ने केंद्र सरकार से उनके नाम की सिफारिश की थी। जस्टिस गवई का कार्यकाल 6 महीने का होगा। वो 23 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे और इस छोटे से समय में वो न्यायपालिका को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की ताकत रखते हैं। अब बात करते हैं उनके जीवन यात्रा की। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के अमरावती शहर से, जहां 24 नवंबर 1960 को फ्रीजरपुरा की तंग गलियों में जस्टिस गवई का जन्म हुआ। 3 भाई बहनों में सबसे बड़े गवई का बचपन आसान नहीं था। जस्टिस गवई के दिवंगत पिता आर.एस. गवई एक मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता थे और बिहार और केरल के पूर्व राज्यपाल रहे। उनकी मां कमलाताई एक स्कूल टीचर थी, जिन्होंने अनुशासन और मेहनत का पाठ पढ़ाया। नगर पालिका के मराठी माध्यम स्कूल में पढ़ाई की, जहां छत टपकती थी और बेंच टूटी थी। गरीबी से जूझते हुए जस्टिस गवई ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी प्रेरणा थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनके सपने को उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। लेकिन क्या आपको पता है, जस्टिस गवई पहले कानून नहीं बल्कि राजनीति में जाना चाहते थे। हाँ, शुरुआत में वो चुनाव लड़ने का सपना देखते थे, लेकिन 1990 के दशक में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जिंदगी बदल गई। अमरावती यूनिवर्सिटी में कॉमर्स और फिर कानून की डिग्री ली और 1985 में वकालत का रास्ता चुना। नागपुर हाईकोर्ट में अतिरिक्त सरकारी वकील बने और फिर सरकारी वकील बन गए। उनकी मेहनत रंग लाई और 2003 में बॉम्बे हाईकोर्ट के जज बने। 2005 में स्थायी जज और फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। ये सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। एक और खास बात, जस्टिस गवई भारत के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस हैं। 1956 में उनके पिता ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। लाखों दलितों के साथ ये क्रांति हुई और गवई परिवार इसका हिस्सा बना। ये पहचान उनके लिए सिर्फ धर्म नहीं बल्कि एक मिशन है, समानता और न्याय का मिशन, जो संविधान की आत्मा में बसता है। जस्टिस गवई को हर कोई सलाम करता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि वो विनम्रता की मिसाल है, जमीन से जुड़े हुए और कानून के हर क्षेत्र में मास्टर। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम पटेल बोले, उनकी कानूनी समझ बेजोड़ है। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने तो उन्हें नागरिकों का रक्षक कहा। हर कोई मानता है कि जस्टिस गवई का नेतृत्व न्यायपालिका के लिए सुनहरा दौर लाएगा। अपने कार्यकाल के लिए जस्टिस गवई ने बड़े वादे किए हैं। कोर्ट में खाली कुर्सियां नहीं रहेंगी, उनका दावा है। मामलों का ढेर कम करेंगे, क्योंकि रिक्तियां और लंबित केस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उनके पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना, जो 13 मई को रिटायर हुए, उन्होंने भी उनकी तारीफ की। संजीव खन्ना ने ही गवई को अगला सीजीआई चुना और अब देश को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में जस्टिस गवई सख्त हैं। उनका कहना है कि जो कोर्ट को बदनाम करेंगे, जजों पर हमला करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोर्ट की गरिमा से कोई समझौता नहीं होगा। ये उनकी वो ताकत है जो न्यायपालिका को मजबूत बनाए रखेगी, चाहे चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो। जस्टिस गवई का परिवार भी कम रोचक नहीं। पिता आर.एस. गवई सांसद और गवर्नर रहे। भाई राजेंद्र गवई कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन जस्टिस गवई ने राजनीति को छोड़कर कानून चुना और निष्पक्षता को अपनी ताकत बनाया। उनकी नियुक्ति पर पूरा देश झूम उठा है। दलित समुदाय उन्हें अपना हीरो मानता है। लोग कहते हैं ये गरीब का बेटा अब देश का न्यायाधीश है। ये सपनों की जीत है। कानूनी जानकारों का कहना है कि उनका कार्यकाल समावेशिता और इंसाफ का नया चेहरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।